आत्मदेव जी महाराज के दो पुत्र हुए। गाय के भी गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः। सौभाग्य की सराहना कौन करे, समय बीतता गया, दोनों का नामकरण हुआ। गाय के कान की तरह जिनका कान है उनका नाम गोकर्ण पड़ा। महारानी धुंधली ने कहा कि महाराज ईश्वर ने दो पुत्र दिया है, तो एक का नामकरण आप करिए और एक का मैं करती हूं। आत्मदेव जी ने कहा तो अधिकार तो तुम्हारा भी है, कर लो ना, क्या नाम रखोगी? धुंधली ने कहा देखो महाराज, बेटा हमारा है ना। हाँ, तो बोले नाम तो हमसे मिलता जुलता होना चाहिए ना, क्या नाम होगा? बोले हमारा नाम धुंधली है, तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। दोनों बड़े होते हैं, दोनों ने खूब नाम कमाया, बस फर्क इतना हुआ, एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात। एक पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान हुए और एक डाकू हो गए। गोकर्ण जी महाराज शास्त्र पुराण इतिहास के ज्ञाता बने, समाज के उपदेशक बने, समाज को संभालने का काम करे। और गोकर्ण बहुत धुंधकारी जो था वो बहुत दुष्ट था। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके कुएं में डाल दिए। 5 जो महापाप होते हैं धुंधकारी वही करता था। बाल हत्या, छोटे छोटे बच्चों को पकड़े और पकड़ के कुएं में डाल दे, महापाप। किसी के घर में आग लगा दिया जाए, सब सो रहे हों और घर में आग लगा दिया जाए, ये भी एक महापाप है। सब घर में सो रहे हैं, चकाचक नींद ले रहे हैं और धुंधकारी पहुंचे और धीरे से माचिस की तीली, घर स्वाहा। किसी के खलिहान में आग लगा देना ये महापाप है। धुंधकारी 5 महापाप करने लगा। किसी के वृत्ति का, किसी के संतान का, किसी के पत्नी का इत्यादि जो हरण करता है, ये सब महापाप में आते हैं। धुंधकारी महापाप करने लगा, पापिष्ट हो गया। अब जिधर निकलते थे गोकर्ण जी मां आत्मदेव जी, लोग कहते थे धुंधकारी का बाप जा रहा है। बेटा जब कुलीन होता है, बेटा जब सन्मार्ग पर चलता है तो बाप का नाम होता है, और बेटा जब नालायक होता है तब बेटा चाहे तो अपने पिता का नाम कर दे और बेटा चाहे तो नाम बदनाम कर दे। अभी तक जब आत्मदेव जी निकलते थे तो लोग कहते थे पंडित जी जा रहे हैं, और अब जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं धुंधकारी का बाप जा रहा है। आत्मदेव जी बैठे बैठे विचार करने लगे कि ऐसा बेटा ना ही होता तो ठीक रहता, ईश्वर ने ऐसे बेटे को क्यों दिया है? अभी तक बेटा नहीं था इसलिए परेशान हो रहे थे, और अब बेटा हो गया इसलिए परेशान हो रहे हैं। मन में दुख हुआ। आत्मदेव जी गए और गोकर्ण के पास, और गोकर्ण के पास जाकर के आत्मदेव जी ने कहा पुत्र, जब बेटा नहीं था तब रास्ता समझ में आता था कि घर द्वार छोड़ के जंगल चला जाऊंगा, लेकिन बेटा नालायक हो गया तो अब कुछ मार्ग समझ में नहीं आता, क्योंकि पुत्र का प्रेम तो है ही, बेटा लायक हो अथवा नालायक हो, लेकिन पुत्र से प्रेम तो है ही है ना। और ये जो मोह होता है ना, ये मेरे पतन का कारण बन जाया करता है। बेटा
अब कोई मार्ग समझ में नहीं आता, आप ही हो, कोई मार्ग मेरे लिए प्रशस्त करो ना, मेरे लिए मार्ग बताओ ना, मैं जिस मार्ग पर चलूं मेरा आत्म कल्याण हो जाए ना। क्योंकि अभी तक मैंने जितना जीवन जिया ये शरीर के सुख के लिए जिया, लेकिन शरीर के सुख के लिए जीने का जीवन नहीं मिला है। जीवन मिला है तो आत्मा किस प्रकार से सुखी होगी। मनुष्य की जो शरीर मिली है, शरीर को सुखी करने के लिए नहीं, ये आत्मा संप्रसिद्धति, ये आत्मा किस प्रकार से संतुष्ट होगी। इस आत्मा को संतुष्ट करने के लिए मानव की देह मिली है। और पुत्र अब तो कोई मार्ग समझ में नहीं आता, कहां जाऊं, कहां बैठूं। क्योंकि अभी तक जब मैं कहीं बैठता था तो लोग सम्मान से बैठाते थे, उपदेश करता था, लेकिन अब जब मैं बैठता हूं कहीं ना तो लोग अपमान की दृष्टि से देखते हैं, उपदेश करने लायक मैं नहीं बचा। इसलिए बेटा, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि क्वा में दुखम व्यपोहये प्राणस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थिति। बेटा, कहां जाऊं, कहां बैठूं, इतना दुख मेरे जीवन में आ गया, लगता है प्राणस्त्यजामि दुखेन, दुख के कारण मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। आत्मदेव को गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्षमा करिएगा, क्या शरीर त्याग देने से आपको सुख मिल जाएगा? क्योंकि शरीर जो दुख मिल रहा है ये शरीर के कारण नहीं मिल रहा है, ये जो दुख मिल रहा है मेरे कर्मों के कारण मिल रहा है। ये जो दुख मिल रहा है ये शरीर के कारण नहीं मिल रहा है, ये कर्मों के कारण मिल रहा है। आप शरीर छोड़ सकते हो लेकिन कर्म आपको नहीं छोड़ेगा, कर्म तो आपको ही भोगना पड़ेगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, एवमात्म कृतम पापम मानवः प्रतिपद्यते यथा वत्सो सहस्रेषु। मेरे द्वारा किया हुआ पाप अगला जन्म मेरा होगा, मेरा बेटा मुझे नहीं पहचानेगा कि मेरे पिताजी, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पहचान सकते मैं कौन हूं। लेकिन एक मेरा कर्म ऐसा है, 1000 बार जन्म लूंगा तो भी मेरा कर्म मुझे पहचान करके मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पिताजी, शरीर को त्यागने से कर्म आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। पिताजी, अगर त्यागना है तो शरीर को मत त्यागिए। त्यागने के लिए 2 वस्तु, क्या क्या त्यागना है? बोले, अगर त्यागना है तो अहमता और ममता का परित्याग करिए। शरीर को मत त्यागिए, अगर त्यागना है तो अहमता और ममता का परित्याग करिए। कैसे? बोले, पिताजी आप कहते हो कि मैं दुखी हूं, इतिहास गवाह है संसार में आज तक कोई नहीं कहा कि हम सुखी। आप केवल अपनी बात मत करिए, मैं तो यहां तक कहता हूं पिताजी कि न चैन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, इंद्र को तो थोड़ा सा भी सुख नहीं है, क्योंकि हम जहां नहीं पहुंच सकते ना, लगता है कि वहां का व्यक्ति सुखी है, लेकिन जहां हम हैं तो पीछे वाले भी सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति सुखी है। पिताजी, न चैन्द्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को थोड़ा सा भी सुख नहीं है। हम लोग तो आराम से बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, पर इंद्र को तो कथा सुनने का भी समय नहीं।
वो तो बस इसी चिंता में लगा है कि आज ये इस नैनी में बैठ के ये लोग हमारी कथा सुन रहे हैं, इनका पुण्य बढ़ जाएगा तो कल इनकी कथा मुझे सुनना पड़ेगा। इंद्र इसी में परेशान है कि किसी प्रकार कथा में विघ्न कर दो, ये लोग कथा ना सुनने पाए, और कथा जब नहीं सुनेंगे तो हमारी पूजा हमेशा हमेशा करते रहे। इंद्र को गद्दी की ज्यादा चिंता है, इसलिए जब सत्कर्म होता है तो इंद्र को पहले कष्ट होता है कि ये लोग सत्कर्म करके इंद्र बनेंगे। आज ये मेरी पूजा कर रहे हैं और इनका सत्कर्म बढ़ेगा, ये इंद्र बनेंगे तो इनकी पूजा हमें करना पड़ेगा, इसलिए ईर्ष्या भरी है। इसलिए पिताजी न चेन्द्र से सुखम किंचित और ना सुखम चक्रवर्ती न। पिताजी चक्रवर्ती राजा सम्राट को क्या सुख है? क्या राजा दशरथ के जीवन में क्या सुख है? क्या जिनके घर में स्वयं भगवान राम ही पुत्र बन करके आए हैं, जो सुखधाम राम है असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। चार चार बेटे हैं, कोई दूसरे नहीं, सब भगवान के अंश हैं, लेकिन जब मरना हुआ तो कोई बेटा पास में उनके नहीं था। क्या वो चक्रवर्ती सम्राट को सुख मिला? जो सुख की कामना करते हो, न सुखम चक्रवर्ती ना, हाँ सुख है,